हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मेरी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन हाउसवाइफ के लिए जो खुद के सूट तो स्टिच कर लेती हैं मगर दूसरों के कपड़े सिलने में लगता है डर। जी हाँ, हमें अपने कपड़े सिलने तो आते हैं मगर जब बाहर की स्टिचिंग की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि हमसे होगा या नहीं होगा, तो उसी के बारे में आप बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्जी कट कर रही थी, तभी बच्चे आइसक्रीम लेके आ जाते हैं और मैं उनको आइसक्रीम देती हूँ। और यहाँ पर बच्चे देखो किस तरह से आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे गर्मियों में तो आइसक्रीम खाने का अपना अलग मज़ा है। और जब मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि कीर्तिका ने तकियों को इस तरह से लगा रखा था, अपनी झूला बना रखी थी और वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। बच्चों को देख करके इस तरह से हमारी थकान भी दूर हो जाती है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं। और यहाँ पर अभी रात के 10 बज रहे हैं क्योंकि मैं 10 बजे के करीब यहाँ पर कटिंग करने लगी हूँ। सुबह को मुझे अपना सूट स्टिच करना है, तो अपना सूट तो हम सभी स्टिच कर लेते हैं मगर बाहर के कपड़े, कस्टमर के कपड़े किस तरह से हम फिटिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ तैयार कर सकते हैं, तो आज इसी के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो मैं एक होम बुटीक भी चलाती हूँ और एक मेरी प्रोफेशनल शॉप भी है, तो मुझे दोनों चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है। अगर आप लोग एक होम बुटीक शुरू करना चाह रही हैं और आपको डर है कि पता नहीं हमारे पड़ोस में रहने वाली सभी लेडीज़ हमें पसंद करेंगी नहीं करेंगी या फिर हमसे कपड़े बिगड़ जाएंगे, तो किस तरह से आप अपने डर को अपने आप से दूर कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही सीखेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि एक अगर आप होम बुटीक अगर आपका है, काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हो और उसके बाद आप सोच रहे हो कि अब मुझे एक अपना प्रोफेशनल बुटीक खोलना है, मार्केट में बुटीक चलाना है, उसके लिए भी अब आप सोचते हो कि यार यहाँ पर तो मेरा काम अच्छा चल रहा था, पता नहीं अब मुझे मार्केट में काम करूँगी तो लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम डिटेल में दोनों चीज़ों के बारे में ही जानेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं होम बुटीक से। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम स्टिचिंग की शुरुआत करते हैं तो हम वहाँ पर अपने सूट, अपनी मम्मी के, अपनी दीदी के सूट ही सिलते रहते हैं और वो लोग हमारे कपड़े पहन करके हमारी काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं। शुरुआत में मैं भी ऐसा ही करती थी, हमेशा अपने सूट अपनी मम्मी के, अपनी बहनों के सूट बनाती थी और वो कहती थी कि तूने बहुत अच्छा बनाया है और मुझे लगता था कि मैं तो हाँ एक परफेक्ट टेलर बन गई हूँ। मगर जहाँ पर बात आती थी बाहर के कपड़ों के बनाने की, तो वो कपड़े सिलते समय हमें डर लगता था, ऐसा लगता था कहीं ये कपड़े बिगड़ नहीं जाएं। मगर कब तक डरेंगे, वो उसी डर को हमें ख़त्म करना है। तो मैंने धीरे धीरे बाहर के कपड़े भी लेने शुरू करे। जैसे कि हमारी जो चाची होती हैं, पड़ोसन होती हैं, उनसे कहिए कि मुझे स्टिचिंग आती है। अगर आपको स्टिचिंग का 4 से 5 महीने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है तो अब आप धीरे धीरे औरों के कपड़े स्टिच करना शुरू कर दीजिए। अगर टेलर आपके यहाँ पर 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो आप 150 या 100 रुपये ले सकती हैं। उससे आप ये मत देखिए कि आपने 100 रुपये लिए हैं, आप ये देखिए कि आपको एक मौका मिला है खुद को आजमाने का। ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप उस सूट को सिलेंगी तो आप हर छोटी गलती नहीं करेंगी, उसे आपको लगेगा कि अरे यार ये मेरा अपना सूट नहीं है, इसमें अगर कोई भी गलती हो गई तो वो मेरे पास ले आएंगी, मुझे फिर से अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप बहुत बारीकी से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही उस सूट पर काम करेंगी। इसलिए जब तक आप दूसरे का कपड़ा नहीं सिलोगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और गलतियों से कभी भी घबराना नहीं है, गलतियां हर किसी से होती हैं क्योंकि जो चलना सीखता है वो गिरता भी है और जो गिरता है वो संभलता भी है। इसलिए गिरना, संभलना ये सब तो चलता ही रहेगा। और अगर हम गिरने से डरेंगे तो कभी उठ भी नहीं पाएंगे। आप देखते हो ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर वो सोचे कि अगर मैं चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, अगर या हम लोग सोचे कि नहीं इसे गिरना नहीं है, इसके चोट लग जाएगी, तो वो एक अपाहिज ही बन के रह जाएगा। इस तरह से अगर आप सोचती रहेंगी कि मैं बाहर के कपड़े सिलूँगी तो मुझसे ख़राब हो जाएंगे, पता नहीं पड़ोस वाले क्या कहेंगे, कस्टमर क्या कहेगा, या आप बहुत सारे लोग आपके दिमाग में ये बात बैठाते होंगे, नेगेटिव थिंकिंग देते होंगे कि नहीं तुझसे नहीं होगा। बाहर के पता है कस्टमर कपड़े सिलवाते हैं तो बहुत सारी बातें बोलते हैं। अरे कोई कुछ नहीं बोलता है, आपके काम में फिनिशिंग
होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। वैसे भी सिलाई का काम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, अपने दिमाग में उसे बना लेते हो, बैठा लेते हो। अगर कोई कटिंग या स्टिचिंग में गलती हो जाती है तो उसे दोबारा से सुधारा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही में अगर आप कोई भी न्यू डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको क्या करना है, उस डिज़ाइन को बनाने से पहले उसके ऊपर एक वीडियो को सर्च करके देखना है। 2 से 3-4 वीडियो ऐसी देखिए, आराम से ध्यान से उनको समझिए। आपको अब तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के द्वारा आप इतने ज़्यादा हमारी सुविधा हो चुकी है कि घर पर ही हम कोई भी नया डिज़ाइन मोबाइल से सीख सकते हैं। तो आप जैसे कि कोई भी नया डिज़ाइन आया, आपको कॉलर बनाने के लिए दिया किसी ने, आपको कॉलर बनाना नहीं आता है तो आप आराम से उस वीडियो को अपने फ़ोन पर सर्च करिए, चलाते रहिए और बनाते जाइए। तो इस तरह से जो आपका डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा और आपका परफेक्ट पीस बनेगा। जब धीरे धीरे 2-3-4 लोगों के आप कपड़े सिलोगे तो लोगों को जानकारी होने लगेगी, वो ऑटोमेटिक आपके पास आने लगेंगे और आपको भी खुद पर भरोसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आराम से, बहुत ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ अपना होम बुटीक चला सकती हैं। सबसे पहले होम बुटीक से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें टेंशन नहीं होती है कि हमें यहाँ पर किराया देना है। अगर हम एक शॉप शुरू करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें रेंट की टेंशन रहती है कि दुकान नहीं चलेगी तो रेंट कहाँ से जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने हो जाती हैं। तो इसलिए घर से ही काम शुरू करिए। मगर जिन बहनों को, अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, कि जिन बहनों को 2 से 3 साल हो गए हैं घर पर काम करते हुए, अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, अब वो चाह रही हैं कि मैं एक प्रोफेशनल बुटीक खोलूँ, मगर वहाँ पर भी दिमाग में आ जाता है कि होम बुटीक तो मैं अच्छे से चला रही थी, पता नहीं अब अपनी जो है प्रोफेशनल शॉप यानी कि मार्केट में जो शॉप होती है उसमें चला पाऊँगी या नहीं चला पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर तो मेरे पास VIP कस्टमर भी आ सकते हैं, सोसाइटी से कस्टमर भी आ सकते हैं। अरे सब आएंगे, सबका काम आप अच्छे से कर पाओगे। उससे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बताऊँगी कि जैसे कि आपके पास जो और पास शॉप है टेलर मास्टर की, तो उनके पास आपको जाना है, उनसे आपको बोलना है कि भैया मुझे काम अच्छे से आता है, मैं लेडीज़ कपड़े अच्छे से स्टिच कर लेती हूँ, आप मुझे कुछ पीस दीजिए। और वहाँ से आप पीस लेके आइए, 2 से 3-4 बुटीक ऐसे पकड़ लीजिए। और मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये कोई मैं फेक बात नहीं बता रही हूँ, ये सारी ट्रिक और टिप्स मैंने खुद के ऊपर यूज़ की हैं। जब मैंने अपना बुटीक खोला था तो खुद मैंने ऐसे ही औरों के बुटीक से काम लाके शुरू किया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि बुटीक पर काम होता कैसे है और जो मैं काम कर रही हूँ क्या वो बुटीक के लायक है, क्या कस्टमर उसे पसंद करेंगे, क्या मेरा काम चलेगा। ये हमारे दिमाग में जो सवाल रहते हैं ना, ये सोचने से पूरे नहीं होते हैं, ये करने से होते हैं। जब हम इन्हें करेंगे लोग हमें पसंद, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में ये कुछ ट्रिक और टिप्स थी जिन्हें आप यूज़ करके अपने डर को, अपनी कमियों को दूर कर सकती हैं। तो आज से ही अगर आप अपना होम बुटीक या फिर प्रोफेशनल बुटीक शुरू करना चाहती हैं तो घबराइए मत, बस शुरू कर दीजिए। हमें शुरू करने की ज़रूरत होती है, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, धीरे धीरे नॉलेज भी बढ़ती चली जाती है। अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है, हमसे कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो अभी यहाँ पर मैं किचन में आई तो किचन में मैंने देखा तो कितने सारे बर्तन मेरे पड़े हुए थे, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं कटिंग करने लग गई थी। तो यहाँ पर इन्हें अभी साफ़ करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे और सोएंगे। तो जो अपने घर परिवार सबको संभाल सकते हैं तो अपने सपनों को भी ज़रूर पूरा कर सकते हैं। अपने आप को कमज़ोर ना समझें और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएँ। तो यहाँ पर आज सोमवार का दिन था तो हमने खीर पूड़ी बनाई हुई थी, तो अभी इसे खाएंगे और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करते रहिए। आ जाइए सभी लोग खाना खाने के लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।